नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं तो कभी नहीं बनाएंगे। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर सालों से चले आ रहे विवाद पर आखिरकार अंकुश लगने वाला है। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा या मस्जिद, इस बात की लड़ाई कई दशकों से चली आ रही है। लेकिन ये लड़ाई आम जनता के बीच नहीं, धर्म की राजनीति करने वाले नुमाइंदों के बीच चल रही है। भारत में कोई और मुद्दा चले ना चले, लेकिन धर्म का मुद्दा सदाबहार ही रहता है। लोगों की धार्मिक भावनाओं पर जरा सी चोट क्या करो, बस बन गया एक बड़ा मुद्दा। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर मुद्दा इस तरह से गर्मा सकता है और राम मंदिर बनेगा या मस्जिद, इस बात पर राजनीति की जा सकती है। धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हालात तो इस कदर हैं कि मुद्दा कोई भी हो, उसे कुछ राजनीति के धुरंधर सिर्फ सांप्रदायिक शक्ल देने की कोशिश में लगे रहते हैं। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या मस्जिद, इस पर आखिरकार देश की उच्चतम अदालत फैसला देने वाली है। किसके पक्ष में होगा फैसला, ये तो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या मस्जिद, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आ सकता है, तो राजनीति पार्टियों के पास लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मुद्दा क्या रह जाएगा। जी हाँ, अब तक राम मंदिर का मुद्दा सबसे टॉप पर था, लेकिन फैसले के बाद क्या होगा। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इस बात पर बहस की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राम मंदिर के नाम पर अब तक कितनी और कब कब राजनीति की गई और कितना खून बहा। सबसे पहले बताते हैं कि किसने शुरू की राजनीति। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को ढहाने में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अनसुना कर दिया था। ये रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। भाजपा उस समय तक अपनी जमीन बनाने में लगी थी, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराने से भाजपा का काफी फायदा हुआ। इसे धार्मिक भावना से जोड़कर भाजपा ने अपने लिए एक मजबूत वोट बैंक बना लिया था। हालांकि बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भी भाजपा को सत्ता में आने के लिए कुछ और करने की जरूरत थी। बीजेपी भले ही हिंदुओं की हितैषी बनने का ढिंगरा पीट रही हो, लेकिन लोगों ने इस मुद्दे पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। इसमें मीडिया की तरफ से भी भाजपा को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे बीजेपी की छवि काफी खराब हो गई। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गाहे बगाहे खबरें आने लगी थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार में राम मंदिर बनाने को लेकर कम और बाबरी मस्जिद गिराने के मुद्दे को लेकर ज्यादा बहस की गई। अब बात करते हैं कि 1999 में जब आई बीजेपी की सरकार तो क्या हुआ। राम मंदिर बनाने को लेकर आरएसएस और भाजपा दोनों ही एक मत चला करते थे। ये तो सभी जानते हैं कि भाजपा आरएसएस की ही पार्टी मानी जाती है, लेकिन जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो भाजपा समर्थकों को ये उम्मीद थी कि हो ना हो राम मंदिर बनाए जाने को लेकर कोई फैसला जरूर आएगा। लेकिन अभी शायद इस मुद्दे पर अभी और घिनौनी राजनीति होना बाकी ही थी। अब बताते हैं कि जब 2004 में फिर से बनी कांग्रेस की सरकार तो क्या हुआ। आए दिन किसी ना किसी छोटी चर्चा के बाद राम मंदिर पर फैसला टलता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या मस्जिद, इस बात पर जंग जारी रही। केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसकी वजह है राम मंदिर भूमि बाबरी मस्जिद विवाद काफी ठंडा पड़ गया। हालांकि एक खबरों की माने तो साल 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी, उसके अगले ही साल 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने राम मंदिर बनाने को लेकर अध्यादेश कर आई थी, जिसके अनुसार विवादित जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रह कर लिया जाएगा। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अयोध्या अधिनियम के तहत विवादित भूमि का 2.77 एकड़ जमीन के साथ साथ इसके आसपास के 60.70 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण करने की पेशकश रखी, जिसमें बताया गया कि इस जमीन पर राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम बनाने की योजना है। लेकिन इस योजना पर सबकी सहमति की मुहर नहीं लगी, क्योंकि बीजेपी और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और इसका पुरजोर विरोध किया। आगे आपको बताते हैं कि 2008 में हुआ था पहली बार विवादित भूमि पर फैसला।
राम मंदिर के मुद्दे को लगभग 16 साल हो गए थे। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ की जमीन को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। रामलला, विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन तीनों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब बात करते हैं साल 2014 में फिर से शुरू हुई राजनीति। राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर लगभग 22 साल का लंबा समय गुजर चुका था। साल 2014 में लोकसभा के चुनाव शुरू हुए और कई बड़े मुद्दों में एक मुद्दा राम मंदिर बनाने का भी था। भाजपा की सरकार विशाल बहुमत के साथ है और उम्मीदें फिर से बनने लगी। लेकिन इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर अपने विचार खुलेआम व्यक्त करते हुए कहा कि राम मंदिर का फैसला कानून के दायरे में रहकर ही सुनाया जाएगा। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मोदी के इस फैसले से राम मंदिर पर राजनीति करने वालों को करारा झटका लगा और विवाद और ज्यादा गहरा होता चला गया। राम मंदिर पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है, लेकिन अलग अलग दलीलों और पक्षों की अपनी राय के कारण सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला लंबित होता चला गया। राम मंदिर बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी अपील की थी कि राम मंदिर पर कोई भी फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद लिया जाए। हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा और खींचना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज रंजन गोगोई ने विवादित भूमि पर कोई जल्दबाजी ना दिखाते हुए फैसले को 2019 तक के लिए टाल दिया था। अब बात करते हैं साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद क्या हुआ। 2019 के आम चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार आई, जिससे राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आखिरकार राम मंदिर के सभी पक्षों को अंतिम तारीख दे दी। राम मंदिर पर आखिरी सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए तय की गई। इस मामले में लगातार 40 दिनों तक रोजाना सुनवाई चली। अब इस पर आखिरी फैसला आना है, जिसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनाने वाली है। अब देखना होगा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित भूमि पर क्या फैसला आएगा। फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन राम मंदिर का फैसला आने के बाद राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति करने का एक बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा और शायद इससे धर्म के नाम पर बह रहा खून रुक जाएगा। लोगों को धर्मनिरपेक्ष देश के सही मायने समझ आ जाएं, क्योंकि आम जनता तो केवल शांति चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।